बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे जो कि पेपर्स 2022 में या आने वाले साल में होंगे। ठीक हो गया। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सर पेपर पैटर्न बता दें, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको ज़रा पूरा देखना है आपने और कहीं पे नोट कर लेना है, अपने पास राइट कर लेना है, ठीक है। और इसको वीकली बेसिस पे रिवाइज करते रहा करो। पेपर पैटर्न में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पेपर पैटर्न में कन्फ्यूजन नहीं होगी, पेपर पैटर्न याद होगा, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है, ठीक है। जब बोर्ड का पेपर आपके सामने आएगा आपको ऑलरेडी पता होगा कि पेपर्स जो है वो किस तरह का आएगा, ठीक है। तो इस वजह से पेपर पैटर्न का याद होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेपर जो होगा आपका फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का, उसको हम लोग दो पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और सब्जेक्टिव टाइप पेपर। टोटल जो मार्क्स होंगे पेपर के वो होते हैं 85 मार्क्स, ठीक है। 17 मार्क्स जो होंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव पेपर के होते हैं, जिसके लिए आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। सेक्शन ए होता है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर का, मींस के एमसीक्यूज़ का जो सेक्शन होता है वो सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, जिसमें 17 एमसीक्यूज़ होंगे 17 मार्क्स के। 25 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे HSSC सेकंड लिखा हुआ है, मींस के ये सेकंड ईयर का मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। अच्छा, फर्स्ट ईयर में भी सेम पेपर पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। तो ये ना समझिएगा कि सेकंड ईयर का सर ने बता दिया फर्स्ट ईयर का नहीं बताया, तो फर्स्ट ईयर का भी सेम है। तो जो सेक्शन ए है वो कंपलसरी है। ऑल पार्ट्स ऑफ दिस सेक्शन आर टू बी आंसर्ड ऑन दिस पेज एंड हैंडेड ओवर टू द सेंटर सुपरिटेंडेंट। तमाम आपने एमसीक्यूज अटैम्प्ट करने हैं। डिलीटिंग ओवर राइटिंग इज़ नॉट अलाउड। आपने कटिंग नहीं करनी, ओवर राइटिंग नहीं करनी, मीनस कि ये ना होवे तुसी थुक ला ला के ना उंगली नाल दे तुसी मिटा रहे हो उन्होंने, ठीक है। सो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी। इंक रिमूवर यूज़ नहीं करना आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन के ऑप्शंस या बबल्स जो हैं दो दो बारी नहीं फिल करने, ठीक है। लेड पेंसिल से नहीं फिल करनी आपने OMR शीट, ठीक है, जो कि बबल शीट होती है आपकी। ऑप्शंस के ना बिल्कुल साथ ही आंडे बने हुए होंगे, तो वो आपने बबल जो है वो पेपर के ऊपर ही फिल करने हैं, ठीक है। आप फिल कर सकते हैं बॉल पॉइंट से, मार्कर से या पॉइंटर से, ठीक है। ब्लू यूज़ कर लें, ब्लैक यूज़ कर लें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होता है, जिसमें 17 पार्ट्स गिवन होते हैं, मीन्स के 17 एमसीक्यूज़ गिवन होंगे। फिल द रेलिवेंट बबल फॉर ईच पार्ट। आपने हर पार्ट को अटैम्प्ट करना है, हर पार्ट के लिए बबल फिल करना है। ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। हर एमसीक्यू 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर। अब आ जाते हैं हम लोग सब्जेक्टिव टाइप पेपर में। अभी जो सब्जेक्टिव पेपर होता है आपका, उसके दो सेक्शंस होंगे, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए, दोनों के लिए आपको जो टोटल टाइम मिलेगा वो 2 घंटे 35 मिनट मिलेंगे, क्योंकि 25 मिनट आपको मिल गए एमसीक्यूज़ के लिए, तो 3 घंटे का पेपर होता है टोटल। और जो सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 68 होंगे, क्योंकि 17 मार्क्स हो गए आपके एमसीक्यूज़ के, तो टोटल इस तरह से 85 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। जो सेक्शन बी होगा उसका क्वेश्चन नंबर होगा 2, जिसमें 20 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे। आपने 14 शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। तो इस तरह से सेक्शन बी जो है वो 42 मार्क्स का हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंसर एनी 14 पार्ट्स फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन बी में 20 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, आपने कोई से 14 अटैम्प्ट करने हैं। एंड अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी। और सेक्शन सी से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, उसको भी हम देखते हैं कि कितने गिवन होंगे और कितने अटैम्प्ट करने हैं और उनकी मार्क्स डिवीजन कैसे है। राइट योर आंसर्स नीटली एंड लेजिबली। आपने जो हर क्वेश्चन का आंसर करना है वो टू द पॉइंट करना है और नीटली, बिल्कुल साफ सुथरा लिखा हुआ हो। कहीं पे ओवर राइटिंग नहीं करनी, कहीं पे कटिंग नहीं करनी आपने, क्योंकि आपको
ई शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, उसमें एक हर क्वेश्चन के नीचे आपको एक स्पेसिफिक स्पेस प्रोवाइड कर दी जाएगी, उस स्पेस के अंदर अंदर आपने अपना आंसर लिखना होता है। ठीक हो गया। तो ये तो हो गया जी सब्जेक्टिव पेपर का सेक्शन बी। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 26 मार्क्स होंगे, जिसमें आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस टोटल गिवन होंगे सेक्शन सी में, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, और हर लॉन्ग क्वेश्चन 13 मार्क्स का होगा। ठीक है, 7 6 के 2 पार्ट्स होंगे या 8 5 के 2 पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 13 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा और 2 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने हैं, तो 26 मार्क्स का हो गया सेक्शन सी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अटैम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, मीन्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में थे, आपने कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक हो गया। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑफ अल्कीन्स। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि दूजिਆਂ ਦਾ भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच।